यही बात हम तो इन्हें समझाते हुए आ रहे हैं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तो अगर हम कहें तो इन्हें बुरा लगे, हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, हमारी देवी देवताओं का अपमान करते हैं, आदि आदि इस तरीके की बात करते नज़र आ रहे हैं। और अगर यही इनके पंडित पुजारी कह दिए तो इन्हें कोई भी बुरा नहीं लगता, तनिक भर भी जू इधर से उधर नहीं रेंगती। आइए देखते हैं संपूर्ण जीवन चरित्र महर्षि दयानंद सरस्वती जिल्द 2 और पंजाब की ओर निकल पड़े। पेज नंबर 77 में क्या कह रहे हैं। दयानंद सरस्वती इस तरीके से बता रहे हैं कि गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, या किसी मंदिर काशी आदि जाने से, तीर्थ यात्रा करने से पाप धुल जाते हैं, तो उसका व्याख्यान कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि गंगा में दुखों का नाश होता है, आदि आदि इस तरीके की व्याख्या होती है। यहाँ तक कि सिखों को भी नहीं छोड़ा, सिखों का भी अपमान करते हुए कहा कि अमृतसर में की महिमा सुनी है, वहाँ स्नान करने में पाँव डालने की भी इनकी इच्छा नहीं होती, क्योंकि सिख लोग सिर के केस भी दीपावली में उसी में डालते हैं, और सरदार जी का भी यही कहना है। तो अगर हम इनसे कहें तो इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। तो ये जो गंगा में नहा लेना या कहीं मंदिरों में जाके बाल कटवा लेना आदि आदि जो भी ये करते नज़र आते हैं, तो ये इससे कोई पाप मुक्त नहीं हो रहा। ये हम नहीं बल्कि तुम्हारे ही स्वामी कह रहे हैं। बहरहाल मंदिरों में बलात्कार के केस तो होते रहते हैं, नियोग के नाम पे लोग व्यभिचारी कर करके अपनी ज़िंदगी काट लिया। ये हम नहीं बल्कि दयानंद सरस्वती खुद बता रहे हैं। एक दिन व्याख्यान दे रहे थे कि शंख और घड़ियाल बजा। स्वामी जी ने कहा, देखा स्त्रियों को बुलाने के लिए बिगोल है। यानी कहा कि ये तो जो पंडित पुजारियों ने जो अंदर शंख और जो बड़ी बड़ी अलार्म लगाई है, ये तो स्त्रियों को बुलाने के लिए ही अलार्म लगा हुआ है। शादी लोग बच्चों को मुंह में प्रसाद चाट और बर्फ़ी का स्वाद डाल देते हैं, इसीलिए घड़ियाल बजाते हैं। तो लड़का माँ से कहता है, चल माँ आरती देखे। घड़ियाल सुनकर, परंतु बालक को क्या पता कि माँ की क्या दुर्दशा होगी। इस प्रकार कई बातें हैं। तो ये तो सिद्ध है कि जो पंडित पुजारी है आज भी वहाँ पे व्यभिचारी होती है और उन्हें गंदी नियतों से देखा जाता है। ये मैं नहीं, दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। और इनके जो चेले चपाटों ने उन्होंने क्या क्या व्याख्यान लिखी है, और अपने गुरु घंटाल को इस तरीके से बड़ा बताने की ज़रूरत लगी है जिसको सुन के भी हंसी आती है। आइए ब्रह्मचारी की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए दयानंद सरस्वती का क्या बायोग्राफी लिखी है। एक बार सरदार विक्रम सिंह ने निवेदन किया कि महाराज सुनते हो, ब्रह्मचारी से बहुत बल बढ़ता है। स्वामी जी ने कहा, यह सत्य है, ऐसा ही शास्त्रों में वर्णित है। सरदार जी ने कहा, शास्त्र में लिखे प्रमाणित होना कठिन है। आप भी ब्रह्मचारी हैं, परंतु आप में ऐसा कोई बल प्रतीत नहीं होता। अरे आप भी तो ब्रह्मचारी हो। कहते हैं कि ब्रह्मचारी की बड़ी ताकत होती है, तुम तो बड़ा भीम वाली बात करते हो। क्या तुम में भी कोई ताकत है? लिखी हुई बात कुछ और होती है, हकीकत में कुछ होती है। उस समय दयानंद मौन रहा, यानी चुप रहा। कुछ घंटों के पश्चात सरदार जी अपनी बग्घी पर सवार हुए और स्वामी जी के पीछे उसका पहिया पकड़ लिया। यानी दयानंद ने पीछे से पहिया पकड़ लिया और घोड़े ने पूरा बल लगाया, और परंतु वो बग्घी नहीं सरकी। सरदार जी से पीछे मुड़कर देखा तो छोड़ दिया। महेश्वरी हंसकर कहने, ये ब्रह्मचारी के बल का प्रमाण मिल गया। तो इस तरीके से ये लोगों ने क्या क्या व्याख्या लिखी हुई है। आज भी चैलेंज देते हैं कि दो घोड़े हैं और रोक के दिखा दीजिए। तो ये घपोड़ी बाजी, ये जो ढकोले से बाजी अपने पास रखी है। तो ये था कि गंगा नदी आदि में नहाने से पापों का धुल जाना, और स्त्रियों का मंदिरों में किस तरीके से दुष्व्यवहार और गंदी नीयत देखना, और ब्रह्मचारी के नाम पे क्या क्या करना। तो के साथ मिलते हैं।